Hi, good evening. Very good evening. This is Saturday, late in the evening that I'm recording this. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारा है देने के लिए। तो if you like the content, please give your thumbs up and share the link to others. चलिए शुरू करते हैं। ना शुरुआत में आपको I would like to take you to the ईयरली चार्ट पे, ईयरली पिवोट पे। ठीक है, ईयरली पिवोट अगर देखेंगे तो पिछले साल का जो हाई था उस हाई को टेस्ट करके ये एग्जैक्ट पिवोट पर आ गया था, फिर यहां से ऊपर चले गया। दिस इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम बट ईयरली सीपीआर बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला है। तो ईयरली सीपीआर अगर देखेंगे, ये सीपीआर के अंदर ही क्लोज हो गया है। अभी भी सीपीआर का जो सेंट्रल पिवोट है वो यहाँ पर है, विच इज अराउंड 24,750 समझ लीजिए। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर बेस को जब तक तोड़ता नहीं, ये जो लोग बैठे हुए हैं पैनिक में नहीं आएंगे। ऑलरेडी एक बार इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज आकर अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके बाद फिर इतना बड़ा सा गैप अप करके जो इंडो यूएस का जो ट्रेड टॉक्स चल रहा था उस टाइम पर, राइट, तो इतना बड़ा कैंडल इसने बना दिया। लेकिन कल जो था, जो लास्ट मिनट में जो इतनी भयंकर गिरावट आ गई जिसके कारण ये अच्छा खासा रेड वीकली कैंडल बना, राइट, और मंथली सीपीआर भी तोड़कर नीचे उतर आ गया है, जो अब हमें अभी हम देखेंगे मंथली का क्या सिनारियो है, क्वार्टरली का भी क्या सिनारियो है। भले ही वो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हेल्प नहीं करेगा, बट फिर भी इंफॉर्मेशन रखना बेटर रहेगा। तो 24,750 पर ऑलमोस्ट जो है अपना सेंट्रल पिवोट है ईयरली वाला, और जो नीचे का आता है वो आता है काफी दूर है, दैट्स अराउंड 24,000 समझ लीजिए। और नीचे का अगर देखेंगे लगभग 24,000 ही ये मिड पिवोट भी आ रहा है। एंड ये पिछले साल का जो सेंट्रल पिवोट था दैट इज अराउंड 700, 23,700 लगभग 23,700 पर ये वाला आ रहा है पिछले साल का पिवोट। ये भी अच्छा खासा सपोर्ट जैसा ही काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो इसको भी टच करके बाउंस करने का सारी प्रोबेबिलिटीज रहेगा, लेकिन पहली बात तो यहाँ तक आएगा नहीं आएगा वो टाइम बताएगा। बट इन पर्टिकुलर लोस को ब्रीच करके यहाँ का जो लिक्विडिटी है नीचे का, उस लिक्विडिटी को लेने के लिए इसको यहाँ तक आके फिर ये रिवर्स कर सकता है। वो देखना पड़ेगा कि रिवर्स करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, या फिर यहीं से रिवर्स करके फिर यहाँ जाके फिर नीचे आएगा। वो प्राइस एक्शन जो करता है वो देख लेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल ये वाला जो है 24,750 अपना फर्स्ट टारगेट रह सकता है। जहां तक ईयरली वाला सपोर्ट है, ये अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। अगर ये सपोर्ट टूट गया और इन लोगों का लिक्विडिटी ग्रैब करने का इरादा है मार्केट का, तभी जो है वो इस लेवल पर आ सकता है जो 24,000 का लेवल है। ठीक है, ये है ईयरली सिनेरियो। अभी हम इसको क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टरली में सीपीआर टूट गया है, जो बहुत अंदर ही मतलब घूम रहा था। क्वार्टरली का सीपीआर जो है टूटकर अच्छा खासा नीचे आ गया है।
एंड पिछले क्वार्टर का ऑलरेडी लो टैप करके ये ऊपर गया था। क्या उन लोस को दोबारा रिविजिट करने की पॉसिबिलिटीज है, या फिर यहाँ से जो है थोड़ा ऊपर बाउंस बैक करके फिर ऐसा आएगा? जो भी है ये कार्यक्रम देखना पड़ेगा, बट नेवरथलेस क्वार्टरली पे सपोर्ट जो है यहाँ पर 25,000 पर सपोर्ट है। ठीक है, और डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे और इसको ऑटो पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आगे का अपने को क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ जी, हम डेली एनालिसिस के वीडियोस में भी बात कर रहे थे कि इसके अंदर जब तक है ये मतलब ऊपर नीचे करते रहेगा डिसाइसिवली। लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है 75 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम पर हमने देखा था, राइट। लेकिन वो बॉटम को बिकॉज ऑफ यूएस ईरान वॉर, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन गंभीर हो गया, और इन बड़े लोगों को, स्मार्ट मनी को, मेरे ख्याल से ये चीज पता था कि, या फिर हो सकता है कि ये लोग भी क्यों फालतू का रिस्क लेके जाना है, दैट इज वाई दे कुड हैव ऑफलोडेड सम ऑफ देयर पोजीशंस ऑन फ्राइडे, जो कल के दिन ऑफलोड किए रहेंगे, जिसके वजह से लास्ट मिनट में करीबन 150 पॉइंट का जो मूव आया था वो उसी के वजह से हो सकता है। बट नेवरथलेस आज के दिन जो है ये यूएस ईरान का वॉर शुरू हो गया है। ईरान ने भी बैकफायर कर रहा है, लेकिन इजराइल एंड यूएस की जो आ, हवाई क्षमता है वो काफी जबरदस्त है, और मुश्किल सिचुएशन रहेगा। एटलीस्ट देखिए, जो भी पॉलिटिक्स है वो अलग बात है, लेकिन जो सिविलियंस मारे जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, बर्बाद हो जाते हैं, बहुत ही दुखदाई चीजें हैं। इंडिया ना, इन सारी चीजों को कंपेयर करेंगे ना, भगवान की मेहरबानी से इंडिया काफी सेफ है, और भगवान की मेहरबानी ऐसी बरकरार रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने आंखों के सामने अपनी फैमिली बिखरते हुए देखना, बच्चे मरते हुए देखना, नॉट अ हेल्दी थिंग। किसी के जिंदगी में भी नहीं आनी चाहिए ये सारी चीजें। एनी हाउ, दिस इज हाउ लाइफ इज। अच्छा जी, तो कल फ्राइडे के सेशन में ये अच्छा खासा डिसाइसिवली ब्रेक हो गया है। दिस इज वन थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड। 75 मिनट्स अगर हम देखेंगे, 75 मिनट्स पर ही हम बात कर रहे थे ना ये वाला चैनल का, मतलब ट्रेंड लाइन का, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये बेस होल्ड कर रहा है बोल के हम सोच रहे थे, लेकिन उस बेस को जो है यूएस ईरान वार के वजह से ये अच्छा खासा टूट गया नीचे की तरफ। तो 75 मिनट्स का ये हाल है, लेकिन अगला वाला सीपीआर जो है वाइडर है अगले हफ्ते का, और थोड़ा सा तो पुल बैक लेके अगर आ जाता है, होप यू गाइज माइट नॉट हैव टेकन अ, क्या बोलते हैं, एसटीबीटी, सेल टुडे बाय टुमारो, क्योंकि हो सकता है और थोड़ा मतलब नीचे भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा पुल बैक लेके, क्योंकि इस कैंडल में जो एंट्री किए थे उनको, लास्ट मिनट में जो एंट्री किए थे उनका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है ना। तो ये है 75 मिनट्स का अगर इंट्राडे देखेंगे, हाँ, इंट्राडे में इसने मतलब सुबह से ही गिरना शुरू कर दिया था। एंड दूसरी बात तो जो है, नैरो सीपीआर भी था, इतना नैरो सीपीआर था। फर्स्ट कैंडल ही जो है प्रीवियस डे लो को जो है, ये प्रीवियस डे लो के नीचे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया।
I had some entries which I could encash it in here, but ये वाला और ये वाला मूव इतना ही मैंने कैप्चर किया। इनफैक्ट ये जब कैंडल ऊपर जा रहा था, मैं अपना डब्बा बंद कर दिया था। बाद में देखा तो ये वाला कैंडल इतना बड़ा सा निकल आ गया। आई विश आई कुड हैव टेकन दैट, बट एनी हाउ आई डिड नॉट डू इट। तो ये सीन है इंट्राडे का। जबरदस्त कैंडल इसने कहा है 25 350 से 25 320 से कहा 150 तक। 170 पॉइंट, 150 से 170 पॉइंट्स का मूव। एक्चुअली मैं आज का वीडियो जो है ये वीकली एनालिसिस का रिलीज नहीं करना चाह रहा था। मैं आपके लिए एक क्या बोलते हैं स्काल्पिंग वाला स्ट्रेटेजी लेके आना चाह रहा था। स्काल्पिंग वाला, क्योंकि शुरुआत में जब मार्केट खुलता है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्पेशली ऐसी जगह पर लोग मुझसे बार बार बहुत लोगों का कॉल आया कि सर आप इसी कैंडल पे कैसा एंट्री किए, आपको कैसा लगा, मालूम था कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा, है ना। तो ये चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन somehow I could not do it। तो मैं ये कर रहा हूं कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता फ्राइडे सैटरडे संडे 6 7 एंड 8, हाँ, मार्च 6 7 एंड 8 जो है, मैं निफ्टी का एक मास्टर क्लास करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रेटेजीज तो रहेंगे, उसके अलावा शुरुआत का जब मूव आता है उस मूव में थोड़ा अगर हम वेट करके सही एंट्री कैसा चुनना है और स्काल्पिंग कैसा करना है, वो मैं सिखाना चाह रहा था। तो उस पर्टिकुलर मास्टर क्लास के लिए उसको मैंने डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक है, किसका, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। जो जो इन मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहेंगे, और निफ्टी में पिछले बैच वालों से आप पूछ सकते हैं, जो हमने मूविंग एवरेजेस का चैनल्स क्रिएट किया हुआ है, जो हमने सीपीआर का सेटअप बना के दिया हुआ है, वो कितना इफेक्टिवली, कितना जबरदस्त काम करता है। You guys can take their opinion also. It would be a wonderful master class. You won't regret it. You will be in a position to, at least if you follow those rules consistently, you will be definitely able to make money properly on a daily basis, है ना। तो उस मास्टर क्लास में आई विल बी ऑल्सो एडिंग दिस पर्टिकुलर स्काल्पिंग टेक्निक, जो आप लोगों के लिए रिसेंटली बनाया हुआ है। मैंने उस स्ट्रेटेजी को भी डिवाइस किया हुआ है, जो मैं शेयर करूंगा। अच्छा जी, तो मंडे के दिन क्या कर सकता है? मंडे के दिन तो वाइडर सीपीआर है, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन गंभीर है, और 25,000 का जो गैप था, आप लोग देखेंगे, हाँ, ये वाला गैप, ये जो इतना बड़ा सा छलांग मार के जो ऊपर गया था, ये 25,000 का, यहाँ पर 25,000 से पहले ही था ना, इस गैप के ऑलमोस्ट पास आया हुआ था, लेकिन दैट इज 25,100 पर है वो। तो 25,100 आता है, तो 25,000 को आने के लिए क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली रॉन्ग फिगर है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज मार्केट जो है 25,000 को एक बार दर्शन देना चाहिए। तो उससे पहले वो इतनी आसानी से गिरेगा या फिर एक पुल बैक लेके गिरेगा,
वो अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक आके गिरेगा या डायरेक्टली गिर के यहाँ पर जाएगा, ऑल दैट वी विल हैव टू सी, है ना। क्योंकि मूविंग एवरेजेस भी काफी जो है अभी भी ऊपर ही है, और बिकॉज ऑफ दिस रेड कैंडल, लेट अस सी वेदर द मूविंग एवरेजेस काफी ऊपर ही है। तो यहाँ पर आ रहा है, इतना तक तो जाना मुश्किल है, क्योंकि ये हो जाएगा अपना 50% वाला लेवल, है ना। आई डाउट 50% जाएगा क्या, क्योंकि उनका जो है हार्डली थोड़ा कुछ रहेगा। गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या वो सुधर गया है, थोड़ा कुछ ऊपर आ गया है क्या, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में 285 341 नहीं, गिफ्ट निफ्टी और गिरा हुआ है। नहीं तो ये तो अच्छा खासा ऊपर है, तो ये गलत है। 285 ये अपडेटेड नहीं होता है, पिछली बार भी अगर हम देख रहे थे, ये गलत फिगर अपडेट नहीं हुआ है। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है 5 मिनट के चार्ट पर जब हम है, मार्केट कहाँ क्लोज हो गया था, 3:30 बजे क्लोज हो गया था। सैटरडे सैटरडे चल रहा है, ये सैटरडे का तो नहीं है, फ्राइडे के दिन ये जो गिरा था, उसके बाद 3:30 बजे समवेयर इधर, हाँ इधर क्लोज हो गया था, समवेयर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो यहाँ से जो है यहाँ तक गया हुआ है, 375 तक गया हुआ है, 375 ये है, और ये 341 है, कुछ ज्यादा नहीं है। मंडे पता चलेगा कि जब मार्केट खुल जाएगा, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है कि कवर अप होके सेम आ जाए, या फिर फ्लैट ओपनिंग खुलेगा कि या फिर नीचे खुलेगा, है ना। तो हमेशा थोड़ा सेटअप बनने के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं करने का, और थोड़ा सा पुल बैक आता है, वो आके फिर दोबारा रिटेस्ट लेके गिरता है, तो यहाँ पर आराम से पकड़ लीजिएगा, या फिर ऊपर आता है गिरता है तो पकड़ लीजिएगा। डायरेक्ट नीचे गिरता है ना, हाथ मत लगाएगा, जल जाएगा, यू नो। बोल नहीं सकते कौन सा कैंडल पलटेगा, और हम ऑप्शन बायर्स हैं। वो जो पलटने वाली कैंडल की तेजी ज्यादा रखेंगे ये लोग जानबूझ के, ताकि जो है भले ही दो कैंडल सेम लेवल पर क्लोज भी हो जाए, लेकिन इस कैंडल की तेजी वो लोग ज्यादा रखेंगे, हाँ, हरे वाले का। तो जो पी वाला है ना, वो पी वाला लॉस में चले जाएगा। तो इसलिए अगर डायरेक्टली गिरता है ना, उसको गिरने दीजिए, जहां पर गिरता है, एक बार जब डबल बॉटम करके ऊपर जाने लगेगा तब पकड़ लीजिए नीचे की तरफ। आप आराम से ऊपर का थोड़ा सा ले सकते हैं स्कैल्पिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जाके जब दोबारा नीचे गिरने लगेगा, यहाँ पर फुल क्वांटिटी डालिएगा, या फिर यहाँ पर फुल क्वांटिटी डालिएगा, इन लेवल्स पे कोई दिक्कत नहीं, या फिर 50% वाला भी जो लेवल आता है, वहां पर भी जो है आप आराम से फुल क्वांटिटी डाल सकते हैं, बिना कोई झिझक के, डर के, यू नो। सो दिस इज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या हाल है, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन अभी बैंक निफ्टी का क्या हाल है वो देखेंगे अपन, स्टार्टिंग विद द वीकली वाला। मैंने ये लाइन मार्क करके रखा हुआ था, क्योंकि ये जो उस दिन छलांग मार के ऊपर गया था ना, इसके ऑलमोस्ट क्लोज गया, देखिए। क्योंकि हम बोल रहे थे ना, पोजिशनल ट्रेडर्स आप आराम से यहाँ तक ले सकते हैं, इट हैज गॉन ऑलमोस्ट टिल देयर, बट विल हैव टू सी ये क्या डेली वाला रहेगा, हम एक क्वार्टरली वाला है ना। हाँ, वीकली के लिए डायरेक्टली क्वार्टरली ले रहा है, जुलाई, यस, ये है अपना जनवरी, नहीं हाफ ईयरली ले रहा है, क्वार्टरली नहीं। इसको अगर हम क्वार्टरली कर लेते हैं, तो इसका देख ले क्या ईयरली वाला क्या हाल है। प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर ही बैठा हुआ है अभी भी,
ये देखिए ये वाला है प्रीवियस ईयर PYH, PYH के ऊपर ही है एंड इसने टॉप CPR से ही सपोर्ट लेके यहाँ तक गया हुआ था। तो एंड ऑलमोस्ट क्लोजिंग किया था प्रीवियस ईयर हाई पे, राइट। उसके बाद ये कैंडल ऊपर लेके गया, फिर भी इसने जो है यहीं से नीचे आया हुआ है। ये बिकॉज ऑफ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, टेंशन है, यू नो। बट स्टिल द रेंज इज क्वाइट ह्यूज। यहाँ से ये वाला और ये वाला इसके बीच में ये ट्रेवल कर लेगा जब तक ये कैंडल टूटेगा नहीं है, अपने को डरना नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया अपना क्वार्टरली का। और डेली टाइम फ्रेम पर हम मंथली का देखेंगे। मंथली, मंथली का अभी भी ऊपर ही है। प्रीवियस मंथ हाई से जो है इसने थोड़ा सा सपोर्ट लेके छोटा सा वीक है नीचे की तरफ। सो वेदर इट वुड कम टिल हियर, पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर निफ्टी गिरने लगता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है ना। तो बट अगला मार्च का पिवोट यहाँ पर है, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर जाएगा। ऑल दैट आने वाले दिन बताएंगे। फिर उसके बाद ये नीचे आके फिर ऐसा गिरने लगेगा, क्या करेगा, वी विल हैव टू सी, और वेदर इट विल टेक सपोर्ट एंड देन स्टार्ट गोइंग अप। दिस इज फॉर डेली 75 मिनट्स का। भी प्रीवियस वीक हाई पे सपोर्ट लिया हुआ है एंड यहाँ पर आने वाला मंडे का जो है पिवोट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इससे सपोर्ट लेगा, क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे भी आता है तो फिर भी ये सपोर्ट लेके जाना चाहिए। We'll see मार्केट क्या बिहेव करता है पता नहीं चलता, बट टेक्निकली दिस दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, है ना। दैट्स व्हाट वी कैन टॉक अबाउट। अगर ये टूट जाता है तो देन दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ये भी टूट जाता है तो देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कमिंग ओवर हियर टू S1। जब तक ये टूटता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीक का पिवोट भी अच्छा सा सपोर्ट के जैसा ही काम करेगा, वोंट लेट द प्राइस टू फॉल। डेली पर वाइडर CPR है, नीचे भी आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेने की सारी पॉसिबिलिटीज है, यानी फिर यहीं से सपोर्ट लेके जाए। ऑल दैट हैज टू बी सीन, है ना। सो मामला, you know, because if you remember we have been talking all along, बैंक निफ्टी का नहीं, निफ्टी का जो हम बात करते थे, निफ्टी का अगर आप लोगों को याद है तो मैं क्लियरली ये बोला था कि टेक्निकली ये बेरिश जोन में है, क्योंकि ये दो जो प्रीवियस लो था, मतलब स्विंग लो था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। ऑन अ वीकली बेसिस निफ्टी इज इन अ red territory, no doubt about that. Technically it is in red territory, so every up move is going to be, you know, sell on rise का situation है। so अगर ऊपर भी जाता है तो फिर ये नीचे की पॉसिबिलिटीज ही ज्यादा रखेगा। अल्टीमेटली इट माइट ट्रैप दीज पीपल कमिंग समवेयर और हियर, विल सी क्या करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल जी फ्रॉम माय एंड। Have a great evening and take care of your own self. Enjoy the weekend. Bye bye.